हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। मैं विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक नया वीडियो में लेके आया हूँ जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन इन टेस्टिस। हम सब जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारा जो स्पर्म का जो निर्माण किया जाता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जो कि बहुत बहुत कम होता है। और हमारा जो टेस्टिस होता है, जो स्क्रोटम में होता है, वो शरीर से बाहर आता है। तो आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है? आखिर कुछ तो कारण होता। तो उसी कारण को ढूंढने के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है जो सब के लिए प्रॉब्लम है। अभी तक तो आपने किताब में सिर्फ ये भी पढ़ा है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, क्योंकि शरीर से बाहर रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, वहाँ का टेम्परेचर 2 to 2.5 होता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्पर्म जो होता है बहुत ही डेलिकेट एंड सॉफ्ट होता है और ज़्यादा टेम्परेचर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शरीर से बाहर रहता है। लेकिन वो टेम्परेचर डाउन कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसलिए हमने थर्मो रेगुलेशन इन टेस्टिस दिया है। इसका एक नया वीडियो है जो एक शॉर्ट वीडियो है, इसको देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ रिटन एस्पेक्ट्स रहेंगे, कुछ फिगर्स रहेंगे। हम जनरली फिगर के ही माध्यम से, इसका एक और नाम है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इन टेस्टिस, इसे हम काउंटर करेंट थर्मल एक्सचेंज, इसे हम काउंटर करेंट थर्मल एक्सचेंज नाम दे सकते हैं। काउंटर करेंट थर्मल एक्सचेंज, इसे हम ये नाम भी दे सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन को काउंटर करेंट थर्मल एक्सचेंज। करंट जो चलता है, काउंटर चलता है, तो यहाँ करंट का मतलब हो गया आर्टरी एंड वेन से। आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है और वेन से बाहर निकल रहा है, तो दोनों का जो फ्लो ऑफ ब्लड है एक दूसरे के अपोजिट में है, काउंटर करंट है। और उस दरमियान थर्मल एक्सचेंज हो जाता है, हीट का एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे इसके माध्यम से कि इट इज अचीव्ड बाय द एक्शन ऑफ कुछ रिटन वर्ब देते हैं। by the actions of, it is achieved by the actions of pumping for pumping classes। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है पैन पीनी फॉर्म प्लेक्सस। ये पाया जाता है समूचे आर्टरी, समूचे जो आपका टेस्टिस जो होते हैं या एस्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, वो सभी जगह ये भरा हुआ रहता है। पम्पिंग फॉर्म प्लेक्सस विच रैप्स, जो लपेटे हुए रहता है, विच रैप्स अराउंड द which wraps around the testicular artery. Testicular artery in the scrotum. बीच में टेस्टिकुलर आर्टरी होती है और चारों तरफ से पैन पेनिफॉर्म प्लेक्सस होते हैं, जो ब्रेन का पार्ट होता है, जाल के जैसा लपेटे हुए रहता है। तो दोनों में काउंटर करंट होते हैं और थर्मल एक्सचेंज होता है।
Number 2, the blood in the testicular artery is variable. Then the blood in the pampiniform plexus जो आपका जो ब्लड होता है टेस्टिकुलर आर्टरी का, जो आर्टरी के माध्यम से ब्लड टेस्टिस में जाता है, वो गर्म होता है। उसके की जो पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस की जो वेन होती है, तो पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो होता है वो वेन होता है जो नेटवर्क लाइक चारों तरफ आर्टरी की चारों तरफ घेरे हुए रहता है और ब्लड नीचे से रिटर्निंग जाता है टुवर्ड्स अप की ओर। तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उसका बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। थर्मल एक्सचेंज इज डन, ये हमने देखा कि इट इज अचीव्ड बाय द एक्शन ऑफ पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। जो काउंटर करंट थर्मल एक्सचेंज होता है इसी के कारण संभव है। और ये जो होता है टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ भरा हुआ रहता है, जाल के जैसा भरा हुआ रहेगा। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, the thermal exchange is done. Thermal exchange is done between the content of the vessel occur such that the blood leaving the testis, the blood leaving the testis in the pampiniform plexus cools. पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो होता है उसमें ब्लड टेस्टिस से निकलता है, तब पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस में जाता है तो ठंडा रहता है। द ब्लड गोइंग टू कूल the blood going to the testis in the testicular artery. ये टेस्टिकुलर आर्टरीज है। तो ये हमने बताया रिटन एस्पेक्ट्स लिख करके। अब हम फिगर के माध्यम से इसे हम बता देते हैं। तो यह थर्मल एक्सचेंज होता है। थर्मल का मतलब हीट का एक्सचेंज हो जाना, और हीट का एक्सचेंज जो होता है टेस्टिकुलर आर्टरी से पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस की ओर होता है, क्योंकि पम्पनीफॉर्म प्लेक्सस का जो टेम्परेचर है कम होता है और
टेस्टिकुलर आर्टरी में जो ब्लड है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसको होता है ये कि भाई मान लीजिए कि ये टेस्टिस है जो शरीर के बाहर है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी है। तो इसमें क्या होता है कि ये मान लिया टेस्टिस है आपका, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है बाहर से, ऊपर से टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है, ये आ रही है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है। ब्लड फ्लो नीचे की ओर, ब्लड फ्लो नीचे की ओर है। लेकिन ये जो आ रही है तो इस टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ जो होती है पंपनीफॉर्म प्लाक्सिस होता है। हम दूसरा कलर से इंडिकेट करते हैं, पंपनीफॉर्म प्लाक्सिस होता है। इसलिए देखिए पंपनीफॉर्म प्लाक्सिस है, पंपनीफॉर्म प्लाक्सिस से लपेटा हुआ रहता है। पंपनीफॉर्म प्लाक्सिस जो होता है वो लपेटा हुआ रहता है। देखिए पिक्चर में सब कुछ बता दिया है। और ये तो हो गया समूचा टेस्टिस है, स्क्रोटम है, ये आपका स्क्रोटम है, और ये हो गया टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस, ये जो ब्लड आ रहा है ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, तो बॉडी से ब्लड जा रहा है। हमारा ये बॉडी है, बॉडी से इस टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा टेस्टिस के चारों तरफ जाता है या टेस्टिस में जाता है। तो ये ब्लड जा रहा है, तो शरीर से जो ब्लड जा रहा है वो गर्म ज्यादा होता है, इसमें गर्मी ज्यादा होता है। और जो ब्लड इससे होके निकल रहा है, तो निकलने वाला जिस नली से निकलता है उसको कहते हैं पंपनीफॉर्म प्लेक्सस। ये पंपनीफॉर्म प्लेक्सस जो होता है ये आर्टरी के चारों तरफ लपेटे हुए रहता है, बीच में आर्टरी है, चारों तरफ पंपनीफॉर्म प्लेक्सस होता है। तो सिंपल सी चीज है कि ये जब गर्म होता है, चूंकि शरीर से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बॉडी से आ रहा है,
बॉडी से आ रहा है, बॉडी से ही आ रहा है, आई बॉडी ये जा रहा है, तो जाहिर है कि जब ये बॉडी से आएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यानी जो बॉडी से टेम्पररी टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जा रहा है वो ज़्यादा गर्म है, और इसमें जो ब्लड है वो इसके मुताबिक ठंडा है, कूलर है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब आप शरीर से, चूंकि ये वर्क जो हो रहा है आउटसाइड बॉडी है, यानी शरीर से बाहर है, आउटसाइड द बॉडी, हम डिस्कस कर रहे हैं शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं। तो ये शरीर के बाहर की क्रिया है। तो जब शरीर से ब्लड आता है टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा और टेस्टिस में जाता है, स्क्रोटम में जाता है, तो गर्म होता है। लेकिन जैसे आते रहता है उसी समय क्या होता है, क्योंकि इसकी नली ठंडी रहती है, चारों तरफ की नली ठंडी है और ये गर्म है, तो क्या होता है कि थर्मल रेडिएशंस होता है, जिधर जाता है वो कम की ओर चला जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है। हम जानते हैं कि हीट का जो ट्रांसफर होता है ज्यादा से कम की ओर होता है। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका वो ज्यादा से कम की ओर हो रहा है। देखिए ब्लड इज वार्मर है, इसलिए हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये हीट ट्रांसफर करेगा आपका, चारों तरफ हीट ट्रांसफर कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो हीट ट्रांसफर कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो टेस्टिकुलर आर्टरी है, इससे जो हीट का थर्मल रेडिएशन हो रहा है, इसको कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। इसका करंट ये है, इसका करंट ऊपर की ओर रहता है, काउंटर करंट, और हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जब टेस्टिकुलर आर्टरी नीचे आता है तब तक इसका जो टेम्परेचर है 2 और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलाता है। इतना ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है, थर्मल रेडिएशन हो जाता है, थर्मल एक्सचेंज हो जाता है। तो ये तमाम एरिया जो रहता है, इतना ज़्यादा पंपलीफॉर्म प्लेक्सेस होते हैं, इतना ज़्यादा होते हैं और ठंडा होता है, जिसके कारण इसका हीट निकल करके पंपलीफॉर्म प्लेक्सेस में चला आता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये ब्लड अंदर आता है टेस्टिस में, तो वो बहुत ही डाउन हो जाता है, और यही ब्लड फिर इससे निकलता है, तो उसमें टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, इसका टेम्परेचर ही लेके बॉडी में पुनः चला जाता है। जब ये बॉडी में चला जाता है तो ये टेम्परेचर इसका इन्होंने ले लिया रेडिएशन के चलिए, थर्मल एक्सचेंज के चलिए। तो यही रीजन है जहाँ पर थर्मल एक्सचेंज होता है। It is the area of the combinations between the testicular artery and pumpniform plexus. It is due to the differences in the heat. There is a transfer of heat from more to the less. इसलिए ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाता है, इसका ज्यादा है इसलिए इसमें चला आता है। हीट का ट्रांसफर हम जानते हैं ना कि जहाँ ज्यादा हीट होता है वो कम की ओर चला जाता है। तो वही कहानी है, जिसके कारण टेस्टिस में टेम्परेचर काफी नीचे रहता है, एंड दिस टेम्परेचर इज वेरी एक्सेप्टेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। तो ये हमने यही बताने के लिए हम आपको ये बताए थे कि जो थर्मो रेगुलेशंस होता है टेस्टिस में, इसी के कारण होता है, पंपलीफॉर्म प्लेक्सिस के कारण। और पहली बात तो ये हुई कि जितना भी तरह का टेस्टिस है स्क्रोटम में शरीर से बाहर होता है, शरीर के अंदर में, इसीलिए टेस्टिकुलर आर्टरी शरीर से बाहर आएगा। जब शरीर से बाहर आएगा और उसके अगल बगल जो आर्टरी रहती है या उसके अगल बगल जो वेन रहते हैं, वेसल्स रहते हैं, अगर वो ठंडे रहेंगे, कूलर रहेंगे, तो आर्टरी का जो हीट है वो ट्रांसफर कूलर में हो जाएगा, कूलर वाले वेन में हो जाएगा या वेसल्स में हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड ले जा रहा था उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और टेस्टिस में जाने के बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा, जो टेम्परेचर इसको चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज द वे ऑफ द एक्सचेंज। इसको कहते हैं काउंटर एक्सचेंज ऑफ थर्मल या हीट। एक चीज और हम आपको बताएंगे इसके बाद, टेस्टिकुलर आर्टरी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपके टेस्टिस में टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। एक और चीज़ होता है जिसमें हम बताते हैं, एक मसल्स का हम जिक्र करते हैं। ये तो थर्मल रेगुलेशन हो जाता है। थर्मल रेगुलेशन के बाद एक और चीज़ आता है, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है। एक क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, ये भी थोड़ा सा रेगुलेट करने में मदद करता है। इट इज डन by the combination of it is done by the combinations of cremaster muscle by the combination of cremaster muscle and motor fibers. Cremaster muscles and motor fibers when external temperature जब बाहरी टेम्परेचर लो हो जाता है, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर लो हो जाता है, द क्रीमेस्टर मसल the cremaster muscles contract. तो क्रीमेस्टर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, and this action pull the testis ये एक्शन जो है टेस्टिस को पुल करता है क्लोजर टू द बॉडी। Closer to the body where they can be warmed. होता है यूं, इट इज डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीमेस्टर मसल्स एंड मोटर फाइबर्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लैक्स होता है। तो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लैक्स जो होता है ये एकाएक ऑल ऑफ ए सडन होगा। इसमें होता है क्या कि क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं, जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस के चारों तरफ एक मसल्स होते हैं जिस मसल को क्रीमेस्टर मसल कहा जाता है, जो पूरी तरह से टेस्टिस को ढके हुए रहता है चारों तरफ से, उसको हम क्रीमेस्टिक मसल्स कहते हैं। और उसमें मोटर नर्व्स का भी कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे ही एक्सटर्नल टेम्परेचर लो हुआ तो ब्रेन से सिग्नल चला जाता है मोटर नर्व के माध्यम से, और वो क्या करता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो जो स्क्रोटम है टेस्टिस के साथ वो ऊपर की ओर चला जाता है, माने वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या कारण होता है कि ये जो टेस्टिस से ऊपर की ओर खिंचा जाता है और बॉडी में जाकर के सट जाता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं। इसको कहते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। कहते हैं कि क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं कि जैसे ये आपका हो गया, ये हो गया, मान लिया कि यहाँ टेस्टिस है, यहाँ टेस्टिस है, तो ये मसल जो है ना चारों तरफ से छेके हुए रहता है, एकदम चारों तरफ से छेके हुए रहता है। वैसे कर देते हैं, इसको हम टेस्टिस कर देते हैं। ये देखिए
और ये चारों तरफ से चारों तरफ से ढका हुआ रहता है, ये चारों तरफ से ढका हुआ रहता है। दिस इज द क्रेमेस्टिक मसल्स। इसको कहते हैं क्रीमेस्टिक मसल्स। यही क्रीमेस्टिक मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब एक्सटर्नल टेम्परेचर लो हो जाता है, तो व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लो, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्रीमेस्टिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लो then cremastic muscles contract कर देता है। ये क्रेमेस्टिक मसल जो होती है इसको पुल करती है, कि देखिए पुल कर रहा है, खींच रहा है, पुल अप। पुल अप करने के बाद क्या होता है कि ये बॉडी से संपर्क करा देता है। पुल अप करने के बाद ये क्या करता है कि बॉडी में सट जाता है, बॉडी में संपर्क हो जाता है। ये ऊपर की ओर खिंचाता है, खिंचाने के बाद यहाँ बॉडी से संपर्क हो जाता है, टच जाता है टू गेट इट वार्मर, ताकि ये जो टेम्परेचर लो हो गया है टेम्परेचर बढ़े। इसलिए क्या होता है कि ऊपर, तो दिस इज डन, यानी कि आपका टेस्टिस स्क्रोटम का नीचे आना और ऊपर जाना, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की स्थिति क्या है, और इसे क्रेमेस्टिक मसल्स के द्वारा किया जाता है। जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो क्रेमेस्टिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और समुच्चय को ऊपर की ओर खींच लेता है, ताकि ऊपर शरीर से टेम्परेचर ले सके। लेकिन जब टेम्परेचर नीचे सराउंडिंग में बढ़ जाता है वो फिर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होकर नीचे लटक जाता है। तो इस तरीके से कहानी चलता रहता है। एंड दिस इज द वे ऑफ द थर्मल रेगुलेशंस। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि टेस्टिस में किस प्रकार टेम्परेचर का रेगुलेशंस होता है, मैंने ये बताया है। इसमें थर्मो रेगुलेशन है, जिसमें काउंटर करंट थर्मल एक्सचेंज होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है टेस्टिकुलर आर्टरी और दूसरा है पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। तो ये दोनों में थर्मल एक्सचेंज हो जाते हैं। थर्मल एक्सचेंज होने के कारण क्या हो जाता है कि आपका टेस्टिस में, स्क्रोटम में नीचे टेम्परेचर कम रहता है। इस तरीके से मैंने आपको थर्मल रेगुलेशंस के बारे में बताया था, और चाहते हैं कि आप इसे देखें, समझें और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।